हेलो बेटा। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एनपीओ का 5 मार्क का क्वेश्चन किस तरीके का आने का चांसेस हैं। ठीक है, बेसिकली जो मैं ये बता रही हूँ, अब मैंने आपके साथ जब फर्स्ट वीडियो करवाई थी क्रैश कोर्स में एनपीओ की, तब मैंने क्लियरली बताया था कि जो आपका ये जो एनपीओ है, एनपीओ इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का। जो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा उसमें चॉइस होगी, है ना। तो हम 3 मार्क वाले क्वेश्चंस और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस नहीं आएगा, तो शायद 2 नंबर का, 3 नंबर का आएगा। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो पहले तो ये समझिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है। कैश बेसिस पर बनता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको 1 साल में कितना पैसा मिला और कितना पैसा आपने दिया, वो आप रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो किसी भी ईयर का था, चाहे पिछले साल का पैसा था, चाहे आने वाले साल का पैसा था। 1 साल में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उस बेसिस पर बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है, इसके अंदर हम हर तरीके के आइटम्स लिखते हैं, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी। कैपिटल आइटम्स भी लिखी जाती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी लिखे जाते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदी, बुक्स खरीदी, तो कैपिटल आइटम्स भी लिखी जाती हैं, और रिवेन्यू आइटम्स भी लिखे जाते हैं। रिवेन्यू आइटम लाइक रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ऑनरेरियम दिया, तो हर तरीके के आइटम लिखी जाती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल अकाउंट। तो हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, देखिए। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट, ये लिखना ज़रूरी है, डेबिट, dr.debit, cr.credit, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा फॉर द ईयर एंडेड। रिसिप्ट्स आते हैं डेबिट साइड, क्योंकि इस अकाउंट का जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसका नेचर है, ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो सब हम डेबिट में लिखेंगे, और जो पैसा जा रहा है वो सब क्रेडिट में लिखेंगे। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास कितना कैश और कितना बैंक बैलेंस है, वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, और जो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा। मतलब क्लोजिंग बैलेंस मतलब 31 मार्च 2019 को जो हमारा बैलेंस है वो हमारा लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है जी। तो नाउ लिसन, अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, कैसे करना है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले उस हिसाब से शुरू करते हैं। पहले तो आपका फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है हमें सब्सक्रिप्शन के नाम से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया, उसे हमने लिख दिया टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 16,000 डेबिट साइड पर। फिर दिया सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला, 93,000। इसके अंदर 13,000 पिछले साल के हैं, उसका हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा मिल कितना रहा है, 93,000। हमने लिख दिया टू सब्सक्रिप्शन 93,000। यू कैन सेग्रीगेट इट कि जो 93,000 मिल रहे हैं उसके अंदर 17, 18 का 13,000 है, और करंट ईयर का 18, 19 का 80,000 है। तो लेकिन आपने लिखा तो टोटल 93,000, इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो 13,000 है वो पिछले साल का 17, 18 का है, और जो 80,000 है बाकी का बच्चा, 93 में से 13 माइनस हुआ, 80,000 है वो करंट ईयर का है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट खरीदी, पैसा गया बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, पेमेंट साइड लिख दिया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन हम लिखेंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी लिखेंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड लिख दिया। इन लॉकर रेंट हमें मिलेगा, तो रिसिप्ट साइड पर लिखा जाएगा टू लॉकर रेंट, हमें मिला 40,000, तो हमने रिसिप्ट साइड पर लिख दिया, हमें लॉकर रेंट मिला 40,000। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मिली, ये भी आगे रिसिप्ट साइड पर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। उसके बाद ये इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करेंगे, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमें जो आइटम्स दी थी हमने लिख दिया, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें तो पेमेंट साइड पर आ गया। अब हमने क्या करना है, रिसिप्ट साइड पर का टोटल कीजिए, 2,34,000 आ रहा है, और अब पेमेंट साइड का टोटल कीजिए, कितना आ रहा है, 35 + 15। अभी हमने सिर्फ 3 आइटम्स लिखे ना, क्लोजिंग तो हमें निकालना है, ये क्लोजिंग वाला कैश हमने निकालना है। अभी हमने सिर्फ 3 आइटम्स लिखी हैं, तो 35 + 15 आ गया ये हमारा 50,000, एंड +6 56,000। तो 2,34,000 में से 56,000 को माइनस कीजिए,
1,78,000। तो हमारा ये जो बाय बैलेंस CD होगा वो 1,78,000 होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना बैलेंस है कैश का बाय बैलेंस CD 1,78,000। ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का ही आएगा। अब दिया हुआ है हमें फिर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इससे हमने क्या बनाना है, वही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस दिया है। ठीक है जी, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस दिया है, ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस। ओपनिंग कैश 70,000, ओपनिंग बैंक बैलेंस 3 लाख, इसे हमने लिख दिया। टू बैलेंस BD कैश और बैंक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का टोटल हमें कितना पैसा मिल रहा है, 40 + 3,75,000 + 20, 4,11,000, 4,15,000, 4,15,000 + 4,35,000। हमें सब्सक्रिप्शन के नाम से टोटल 4,35,000 मिल रहे हैं। हमने 4,35,000 लिख दिए और अंदर की तरफ इसको सेग्रीगेट करके लिख दिया, जिसके अंदर 2016-17 का 40,000 है, 17-18 का 3,75,000 है और आने वाले साल का 18-19 का 20,000 है। तो 2 सब्सक्रिप्शन लिख दिया। डोनेशंस फॉर जिम, हमें डोनेशंस मिल रही हैं जिम के लिए, चाहे जैसा भी पैसा मिला लिखेंगे, रिसिप्ट साइड आएगा। एडमिशन फ़ीस मिल रही है, रिसिप्ट साइड आएगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मिल रही है, रिसिप्ट साइड आएगा। वेजेस एंड सैलरी दे रहे हैं, पेमेंट साइड लिखेंगे। लॉकर रेंट मिल रहा है, रिसिप्ट साइड आएगा। इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, पेमेंट साइड आएगा। हेल्थ जनरल्स, जनरल्स खरीदे, जनरल्स होती हैं जो बुक्स होती हैं, है ना, तो हेल्थ जनरल्स खरीदे, पेमेंट साइड आया। स्टेशनरी पे खर्चा हुआ, पेमेंट साइड। प्रीमियम का खर्चा, पेमेंट साइड। कोरियर का चार्जेस, कुरियर चार्जेस, पेमेंट साइड। म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए, पेमेंट साइड। मशीन खरीदी, पेमेंट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़े थे बेच दिए, पैसा मिला, रिसिप्ट साइड। पुराने न्यूज़पेपर्स पढ़े थे उनको बेच दिया, रिसिप्ट साइड, पैसा मिला। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक में जो हमारे पास पैसा है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसिप्ट साइड। कैश इन हैंड, हमें कैश इन हैंड दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कैश कितना था, 43,000। क्लोजिंग कैश, आप देख रहे होंगे ओपनिंग कैश हमें नहीं, ओपनिंग कैश दिया था, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया था, लेकिन क्लोजिंग बैंक बैलेंस नहीं दिया, तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस हम निकालेंगे। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कौन कौन से आइटम्स आपकी रिसिप्ट साइड आएंगी, कौन कौन से आइटम्स आपकी ये पेमेंट साइड आएंगी। हमने दोनों आइटम्स को लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, रिसिप्ट साइड का टोटल क्या, 10,41,040 आ रहा है। इसमें से ये सारा का सारा प्लस जो हमने पेमेंट से सारी प्लस करके, ये भी 43,000 भी, क्योंकि हमने कैश इन एंड क्लोजिंग कैश हमें पता था, वो भी पता था। हमें रिसिप्ट साइड का टोटल 10,41,000, इसमें से पेमेंट साइड के सारी आइटम्स को प्लस किया, जो आंसर आया उसे माइनस कर दिया, हमारे पास आ जाएगा बैंक बैलेंस एट हैंड। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितना बैंक बैलेंस था। तो प्लीज़ टेक दिस स्क्रीनशॉट, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मैंने तो डिस्कस किया है, बट इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट और इस क्वेश्चन को फिर अपने आप कीजिएगा। This is of receipts and payment account. नाउ अब हम बनाना है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आने के चांसेस कम है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का क्वेश्चन 5 नंबर का आया जाएगा। अब इसके साथ हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है नहीं आती, बहुत 1% चांसेस हैं कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आए, बट फिर भी हम 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे जिसके अंदर हमने बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन, हमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है। एक्रूअल बेसिस, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट था कैश बेसिस पर बन रहा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है। एक्रूअल बेसिस पर बनाने का मतलब है इसके अंदर सिर्फ जो करंट ईयर के आइटम्स हैं, जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 इस ईयर के लिए हम बना रहे हैं,
तो इस ईयर की जो आइटम्स हैं, इस ईयर की, इस अकाउंटिंग ईयर के जो आइटम्स हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाएंगी। जो पिछले साल की आइटम्स हैं वो हटा दो, जो आने वाले साल के आइटम्स हैं वो हटा दो। जो सिर्फ इस साल की आइटम्स हैं, जो इस साल के खर्चे हैं, जो इस साल की इनकम्स हैं, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करो। जो इस साल की इनकम्स हैं, जो इस साल के खर्चे हैं, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करो। जो पुरानी इनकम्स हैं, पुराने खर्चे हैं, उन सबको हटा दो। एक्रूअल बेसिस पे बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स आती हैं। इसके अंदर सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स आती हैं, कैपिटल आइटम्स नहीं आती। जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी वो नहीं लिखा जाएगा, फर्नीचर खरीदा वो नहीं लिखा जाएगा, बुक्स खरीदी वो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो रेंट पे किया, ठीक है, जो ऑनरेरियम पे किया, जो रेगुलर खर्चे हैं, म्यूनसिपल टैक्स पे किया, वो सब लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनता है ये। इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमें क्वेश्चन में रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। इन दोनों को यूज़ कर कर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो हमें रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान रखिएगा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर रिसिट्स होती हैं। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे अभी। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्याम म्यूजिक लिमिटेड। यू कैन सी द क्वेश्चन। अब जो फॉर्मेट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ये ध्यान रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड होते हैं, क्योंकि जो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट में डेबिट साइड पर रिसिट्स होते हैं, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं। गलती ना कर देना, यहाँ पे ये ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की। डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर्स एंड क्रेडिट साइड पर इनकम। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है। पहले देख लीजिए फॉर्मेट कैसे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्लब का नाम दिया तो सबसे ऊपर क्लब का नाम लिखना, ना भूलना। क्वेश्चन में अगर क्लब का नाम दिया तो सबसे ऊपर क्लब का नाम ज़रूर लिखना, श्याम म्यूज़िक क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा लिखना, कैपिटल लेटर्स में लिखना, अपने आप को हेडिंग बन जाती है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 हमारा ईयर है। एक्सपेंडिचर्स डेबिट क्रेडिट लिखना, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब है उसके बाद दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। आपके 225 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 1000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो सबसे इजी क्वेश्चन, जब भी आपको मेंबर्स दे रखे हो, मेंबर्स की एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखी हो, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 2,25,000 की आपको सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए। लेकिन आपको मिल कितनी रही है, 2 लाख। इस साल का 2 लाख रुपीज़ मिल रहा है सब्सक्रिप्शन का। इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, 25,000। तो आपने यहाँ पर 2,25,000 लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। 2,25,000 क्योंकि आपके कितने मेंबर्स हैं, 225, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो बाय सब्सक्रिप्शन में लिखना है 2,25,000। आपको मिल कितना रहा है, 2 लाख। रिसीव्ड 2 लाख एंड आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 25,000। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखकर एडजस्टमेंट का काम कर दिया। अगला दिया हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम वॉज टू बी चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जो हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बोले हुए हैं, कहाँ लिखे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमने खरीदे थे 40,000 के पेमेंट के साथ लिखे हैं ना, हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे। ये तो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, ये हमारी एसेट है। हमने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे ये तो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमारी एसेट्स हैं। तो एसेट्स को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। ये तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, उस डेप्रिसिएशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला कि हमने खरीदे थे ये 1 अक्टूबर को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन लगना है। तो 40,000 का 15% आगे 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में खरीदे थे 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो वी कैन कैलकुलेट इट। हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 3,000 का डेप्रिसिएशन आ गया।
तो डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 3000, 40,000 का 15% इंटू 6/12। हमने जो एडजस्टमेंट्स दी थी एडजस्टमेंट्स का काम कर लिया। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स का काम कर लो, उसके बाद आ जाओ अब इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। बैलेंस बीडी इसको कहीं नहीं लिखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का हम कर चुके हैं काम। लॉकर रेंट लिखेंगे इनकम साइड पर, क्योंकि हमें लॉकर रेंट हर साल मिलेगा बाय लॉकर रेंट। सेल ऑफ, अब देखिए हमने एक ओल्ड फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000, बेचा 15,000 का, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट हुआ, जो सरप्लस हुआ, इसे हम लिखेंगे इनकम साइड। अगर हमने इसको 8,000 का बेचा होता तो लॉस हो जाता, उसे हम लिख देते एक्सपेंडिचर साइड। हमने एक पुराना फर्नीचर बेचा जिसकी वैल्यू थी 10,000। इस फर्नीचर को हमने 15,000 का बेचा, 5,000 का प्रॉफिट। जो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है इससे हम इनकम साइड लिख देंगे। वही अगर लॉस हो रहा होगा तो उसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिख देते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, बाय गेन। प्रॉफिट वर्ड वैसे अवॉइड करा को लिखना, लेकिन लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000, इनकम साइड लिख दिया। नेक्स्ट यह हुआ बिल्डिंग फंड डोनेशन। बिल्डिंग फंड डोनेशंस कहाँ प्लस होते हैं, मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करवाया था ना। बिल्डिंग फंड डोनेशंस बिल्डिंग फंड में प्लस होते हैं, जो बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशंस मिल रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ी की ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को हम कैपिटल फंड में प्लस करते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए हमें मेंबरशिप के लिए फ़ीस मिल रही है। इसको हम बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड लिखते हैं लायबिलिटी साइड, उसमें प्लस करते हैं। एडमिशन फ़ीसों में रेगुलर मिलती रहती है, इसे इनकम साइड लिख दिया। ये रिवेन्यू नेचर की है। नेक्स्ट आएगा ऑनोरेरियम, रेगुलर खर्चा। इसको ऑनोरेरियम को हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर में, टू ऑनोरेरियम। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हम काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लिख देंगे पेमेंट साइड। बैलेंस सीडी का कुछ नहीं करना। बैलेंस सीडी में देखिए क्या दिया हुआ है, एफडी। हमारे पास एक एफडी थी 1,15,000 की। ये एफडी हमने किस दिन करवाई थी, 31 मार्च 2019 को, साल के आखिर में करवाई। तो इसके ऊपर अभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर साल के बीच में करवाई होती तो हम इसका इंटरेस्ट निकालते, ठीक है, कितना मिला कितना नहीं मिला, एक्रूड इंटरेस्ट लिखते। तो अभी हमें एफडी का कोई काम नहीं करना, क्योंकि साल के आखिर में करवाई है। तो चलिए आप पहले एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट अपने आइटम्स सारी डाल दी हैं। अब बस लास्ट में हमने इसको क्लोज करना है। हमने सारे आइटम्स डाल चुके हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट में हमने क्या करना होता है, देखिए हमने डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड आइटम्स लिख दी। अब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,43,000। आप दोनों साइडों के अलग अलग से प्लस कीजिएगा। क्रेडिट साइड 2,43,000 आ रहा है और डेबिट साइड हमारा आ रहा है 1,05,000। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो दोनों डेबिट साइड आ रहा है 1,05,000 और क्रेडिट साइड आ रहा है 2,43,000। तो दोनों तरफ 2,43 लिख दिया। अब 2,43 में से 1,05,000 माइनस किया, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो हमारा ये हो गया सरप्लस। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, हमारे इनकम ज़्यादा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। इनकम्स क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब है इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, तो ये सरप्लस हो गया। तो 2 सरप्लस लिख देंगे 1,38,000। 2,43,000 में से 1,05,000 माइनस किया, 1,38,000 का 2 सरप्लस हो गया। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हमारी इनकम्स हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो उसको 2 सरप्लस लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो अभी मैं हम नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें बैलेंस शीट है ना, तो अब हम इसमें बैलेंस शीट के साथ अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा।